यानी यहां पर अगर देखा जाए तो प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन फर्दर किस में टूटेगा? पेप्टाइड में, पेप्टोन में या प्रोटियोसिस में। और ये फर्दर किस में टूट जाएगा? अमीनो। यहां तक क्लियर हो गई बात सभी लोगों को? यस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए ये है बेसिकली, यहां मैंने लिखा है दिस इज द बिगर फैट। क्या है? बिगर बिगर फैट। फैट। और दिस इज द स्मॉलर फैट। तो ये बिगर फैट किस में टूटा? स्मॉलर स्मॉलर फैट में। फैट में। और स्मॉलर फैट अब देखेंगे आप तो स्मॉलर फैट फर्दर टूट गया है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो मुझे ये बताइए कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किस तरीके का फूड है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेक्राइड नहीं है यार। मोनोसेक्राइड कहां से आ जाएगा? सिंपलर। मोनोसेक्राइड इसके टूटने से बना है। सिंपलर। यस। ये फैट के टूटने से बना है। तो ये बना है सिंपल फूड है ये। किस तरीके का फूड है ये? सिंपलर। सिंपल फूड है ये, सॉल्युबल फूड। सॉल्युबल। और ये स्मॉलर फैट कैसा फूड है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है। बिगर फैट कैसा है? इनसॉल्युबल। बिगर फैट किसमें टूटा है? नेक्स्ट स्मॉलर स्मॉलर फैट। फैट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बिगर फैट का स्मॉलर फैट में टूटना ये क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन को कराता है बाइल। इमल्सिफिकेशन को कौन कराता है? बाइल। फैट को कौन सा एंजाइम हमेशा तोड़ता है? बताएं, फैट के ऊपर हमेशा कौन सा एंजाइम काम करेगा? सर जो बताइए। फैट की लेयर के ऊपर रहता है। बेटा फैट की ऊपर की लेयर नहीं है, बल्कि फैट को जो तोड़ेगा। ये जो फैट है ना, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो एंजाइम तोड़ेगा उसका नाम है लाइपेज। समझ रहे हैं? तो ये लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो मस्ट है, हमेशा फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? यस। अगर प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम की बात करें तो ये तोड़ेगा पैप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। समझ रहे हैं? यानी पैप्सिन तोड़ेगा या ट्रिप्सिन तोड़ेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्रोटीन के लास्ट में ये क्या लिखा हुआ है? आईएन। इन लिखा है। सर और देखिए इसके एंजाइम के लास्ट में भी क्या लिखा है? एन। इन। तो इसका मतलब जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेंगे उसके लास्ट में हमेशा क्या लिखा मिलेगा? एन। इन। तो इसका मतलब कौन कौन से एंजाइम है जो इसको प्रोटीन को तोड़ते हैं? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पैप्सिन और ट्रिप्सिन। क्लियर है ये बात? यस सर। पीडीएफ भी तो ठीक है। चला और यहां पर जो एंजाइम काम करेगा दैट इज एन अमीनो पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा? अमीनो पेप्टाइडेज। तो अमीनो पेप्टाइडेज पेप्टाइड को पेप्टोन्स को या प्रोटियोसिस को किसमें तोड़ देगा? अमाइनो एसिड में। यस क्लियर है सर। ये बात या नहीं है? यस। ओके, चलिए यहां तक कुछ बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। देखिए जरा ये डाइजेशन, कुछ पूछ लूं? यस सर। ओके, सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज डाइजेशन? सर। जी सर बोलें। ये जो बिगर फैट मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर फैट में, जो हम्म। हमारा बिगर फैट मॉलिक्यूल है वो थर्ड पॉइंट में सर, हाँ हाँ। तो उसको जब हम स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं तो सर उसमें बाइल जूस और बाइल पिगमेंट का ही यूज होगा या सर लिपेज भी कर सकता है यूज, नहीं नहीं, ये मतलब काम उसे लाइपेज तोड़ने नहीं करेगा। में?
ये लाइपेज काम नहीं करेगा। बिगर फैट को स्मॉलर फैट में तोड़ता है बाइल, समझ रहे हैं? यानी बिगर फैट को स्मॉलर फैट में कौन तोड़ रहा है? बाइल। और बाइल को रिलीज किसने किया था? तो इसको रिलीज किया था लिवर ने, समझ रहे हैं? यानी बाइल को रिलीज किसने किया था? लिवर ने, लिवर। ठीक है। और बिगर फैट का स्मॉलर फैट में टूटना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गई ये कहानी? यस सर। यस सर। ओके। एक टर्म और मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा है बोलस। व्हाट इज बोलस? जानते हैं बोलस का नाम सुना है कभी? यस सर। सर फूड एंड माउथ। मैंने फूड एंड माउथ या फूड एंड सलाइवा? तो द मैंने कहा सलाइवा। when churned food, when churned food mix with saliva, यानी जो चर्न फूड है वो किससे मिक्स कर जाएगा? सलाइवा। सलाइवा के साथ। तो ये क्या कहलाएगा अब? बोलस। बोलस। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई है? जल्दी बताइए। यस सर। सभी लोगों को समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। नेक्स्ट आया, मैंने कहा काइम। समझ रहे? काइम समझ रहे? तो मैंने कहा कि when food is mixed with HCl in stomach, तो जब स्टमक के अंदर खाना पहुंचता है तो उस वक्त आप इसको क्या पढ़ते हैं? काइम। दैट इज काइम। लिखा या नहीं? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, एक और है, दैट इज अ काइल। तो मैंने कहा कि when fat is passed from intestine, from lacteal gland to intestine, from lacteal gland to small intestine। लैक्टियल ग्लैंड कहाँ पर होता है? अभी बता रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई में। देखिए ऐसा होता है कि ये है बेसिकली विलाई, समझ में बात आ रही है? ये विलाई है। यस। विलाई का मतलब क्या हुआ है? दिस वन इज अ विलाई। विलाई का मतलब इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन है ये? फिंगर लाइक। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये। क्लियर है? और यस इस सर। विलाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके देखा जाए तो ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है विलाई के अंदर? नहीं दिख रहा है? यस सर। दिस इज द लैक्टियल ग्लैंड। विलाई के अंदर क्या है ये? लैक्टियल ग्लैंड के अंदर फैट मौजूद है। लैक्टियल ग्लैंड में क्या मौजूद है? फैट। फैट। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं? सर तो फिर
स्मॉल ये इंटेस्टाइन में विलाई है और विलाई के अंदर लैक्टियल ग्लैंड है, जी 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 तो बिल्कुल अंदर सही से बात है। बाहर फैट आ रहा है। हाँ, फैट जो है लिम्फ से, लैक्टियल ग्लैंड के अंदर लिम्फ है। लैक्टियल ग्लैंड के अंदर क्या चीज है? लिम्फ। तो लिम्फ से ये फैट बाहर आ रहा है ब्लड के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिखा व्हेन फैट इज पास फ्रॉम लैक्टियल ग्लैंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड है उसमें आ रहा है। तो ये जो फैट था, इस फैट को आपने क्या नाम दे दिया? काइल। कुछ समझ में आई बात या नहीं आई है? जल्दी बताइए। कितने थोड़ी लोगों बहुत को आई ये है। बात नहीं समझ में आई है? अच्छा ठीक है, चलिए नहीं आई है, अच्छी बात है। ओके, ये दिखाई दे रहा है? यस, क्या है ये? विलाई। ये विलाई है। इस विलाई के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये इसके अंदर ब्लड रन कर रहा है। ये ब्लड जा रहा है। क्लियर है? इसके यस, अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये लैक्टियल ग्लैंड है। ये लैक्टियल ग्लैंड है। तो दिस वन इज लैक्टियल तो सर जो ग्लैंड। काइल प्रोसेस हो रहा है ये विलाई के अंदर ही हो रहा है, बस अंदर से ब्लाई के बाहर अंदर, जा। बिल्कुल सही बात है। तो लैक्टियल ग्लैंड के अंदर फैट मौजूद है। और लैक्टियल ग्लैंड बना किसका है? तो ये बना है लिम्फ का। समझ रहे हैं? तो यहां से यस, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये ऐसे करके बाहर ब्लड में आ रहा है। ये फैट निकल निकल के ब्लड में आ रहा है। क्लियर है ये बात? यस, तो इस को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को, इस काइल। फैट को क्या कहेंगे? दैट इज अ काइल। अब भी नहीं आई बात समझ में? ओके। बताइए बाकी लोगों को क्या क्या कहना है? हाँ जी, डाउट है? नो सर। किसको कहते हैं बताइए काइल? अच्छा ये बताइए व्हाट इज बोलस? बोलस किसको कहेंगे? सर जब चर्न फूड चलाए। हाँ, जो माउथ के अंदर जो फूड होता है, हाँ, माउथ में जो फूड होगा जब वो चर्न होगा उसके साथ सलाइवा मिक्स हो गया है तो दोनों चीजें मिलने के बाद में वो क्या कहला रहा है? बोलस। तो माउथ के अंदर जो फूड होगा उसको आप क्या कहेंगे? बोलस। बोलस। उसके बाद ये खाना जब स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में खाने के साथ क्या चीज मिक्स हो जाएगी? HCl। और जब HCl मिक्स हो जाएगा तो आप इसको क्या नाम दे देंगे? काइम। काइम। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब फैट लैक्टियल ग्लैंड से ब्लड में आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस वक्त आप इसको क्या कहेंगे? काइल। काइल। तो लैक्टियल ग्लैंड बेसिकली है क्या? विलाई के अंदर लिम्फ से बन फैट है। लिम्फ फ्लो कर रहा है। बिल्लाई के अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है। और जो लिम्फ फ्लो कर रहा है उसको आपने क्या नाम दे दिया? लैक्टियल ग्लैंड। तो लैक्टियल ग्लैंड से यानी फैट किसमें जा रहा है? हाँ जी, ब्लड में। ब्लड में। लैक्टियल ग्लैंड से फैट किसमें जा रहा है? ब्लड में। तो इस फैट को आप क्या नाम देंगे? काइल। दैट इज काइल। कुछ बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा कि ये है बेसिकली लैक्टियल ग्लैंड, और लैक्टियल ग्लैंड से ये फैट कौन जा रहा है? फैट किस में जा रहा है? ब्लड में। ब्लड में किस जगह पर जा रहा है? तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ या ना? यस, तो इस फैट को आपने क्या नाम दिया? काइल। इस फैट को आपने नाम दे दिया काइल। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई है? सर लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या होता है बस इतना समझ लीजिए, जैसा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ब्लड, इसी तरीके का लिम्फ होता है, बस इतना ही समझ लीजिए।
इससे ज्यादा भी नहीं। ये मैं ब्लड में बताऊंगा लिम्फ क्या होता है, समझ रहे हैं, ब्लड में बता दूंगा लिम्फ क्या होता है। जितना मैंने अभी तक करवाया ये अभी तक आपने कंप्लीट किया है नहीं किया? बस लास्ट का पार्ट। अच्छा ठीक है, लास्ट वाला पार्ट कीजिए। हो गया कंप्लीट? यस सर। ओके, चलिए एक और काम बस छोटा सा करना है, यही आपका होमवर्क है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूं बेसिकली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन that is nutrition in human beings, इसमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो एक पड़ेगी एलिमेंट्री कैनाल की, किसकी जरूरत पड़ने वाली है? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी जरूरत पड़ने वाली है एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। किस चीज की? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब है, पहली बात व्हाट इज ग्लैंड, ये भी समझ लें हम कि ग्लैंड क्या होते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है कि स्पेशल ऑर्गन है विच organ which release a special juice। मैंने कहा कि ग्लैंड हम कहते किसको हैं? किसको जो कहते हैं? जूस रिलीज करता है। जो जूस रिलीज करता है, और एक तरीके का स्पेशल ऑर्गन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो दैट इज अ लिवर। सलाइवरी ग्लैंड। इसी तरह आपने बताया लिवर, इसी तरह आपने बताया पेंक्रियास, ये सब के सब ग्लैंड्स हैं। क्यों इनको ग्लैंड कह रहे हैं आप? क्योंकि जूस स्पेशल जूस रिलीज करते हैं जी डाइजेशन। ऑब्वियस बात है। अच्छा एक बात बताइए, सलाइवरी ग्लैंड के जूस को आप क्या कहते हैं? सलाइवा। लिवर के जूस को आप क्या कहते हैं? लिवर के जूस को बाइल। पैंक्रियास से जो जूस रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं आप? पैनक्रियाटिक जूस। दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं यहां तक? यस सर। लिख लिया? तो आ जाइए एलिमेंट्री कैनाल पर। किसकी बात हो रही है अब? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? तो मैंने कहा कि इट इज अ पाथ फॉलोड बाय द फूड इन बॉडी। तो एलिमेंट्री कैनाल किसको कहेंगे हम? जो पाथ फूड फॉलो करता है। किसके अंदर? बॉडी में। क्लियर है ये बात? सबसे पहले यस। किसमें खाना आता है? हाँ माउथ। जी, माउथ के बाद किसमें आएगा? बक्कल कैविटी के बाद किसमें आएगा? पायरेक्स। तो दैट इज अ फेरिक्स पर। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता फेरिक्स किसको कहते हैं, तो इसके लिए मैंने ऊपर इसके लिख दिया थ्रोट को कहते हैं फेरिक्स। समझ रहे हैं? थ्रोट को क्या कहते हैं हम? फेरिक्स। फेरिक्स के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस। दैट इज एन ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब हुआ दैट इज अ फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद क्या आएगा? दैट इज स्टमक।
क्लियर है ये बात? Yes, sir. स्टमक में क्या क्या आएगा ये बताएं। वो स्टमक के बाद क्या आएगा? Small intestine. तो स्टमक के बाद आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आ जाएगा? Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? दैट इज Anus. एन एनस। अब अगर बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी के अंदर 4 चीजें हैं। बक्कल कैविटी में कितनी चीजें हैं? हाँ जी, बक्कल कैविटी में कितनी चीजें बताएं? 4. 4। क्या क्या है? टंग, टीथ, पैलेट और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बताइए बक्कल कैविटी में कितनी चीजें हैं? Tongue, teeth, palate और salivary पैलेट और glands. सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है यहां तक बात या नहीं है? Yes, sir. Yes, ओके ओके। तो नेक्स्ट आइए स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट्स हैं? 4. 4। एक है कार्डियक, एक है फंडस, एक है बॉडी Pyloric. और एक है पाइलोरिक पार्ट। तो स्टमक के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 4. 4 पार्ट। कौन कौन से? Cardiac, fundus, body और pyloric. ठीक है। आइए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कितने पार्ट्स हैं? 3. 3। पहला ड्यूडनम, दूसरा जेजिनम, तीसरा इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? 3. 3। कौन कौन से? ड्यूडनम, जेजिनम और क्या है? Ileum. इलियम। Ileum. क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes, sir. ओके। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? एक क्या है? सीकम, एक क्या है? कोलन और एक क्या है? रेक्टम। तो बताइए कौन कौन से पार्ट्स हैं? Cecum, colon और rectum. सीकम है, कोलन है और रेक्टम है। क्लियर है ये बात? अच्छा, कोलन के भी कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। तो कोलन के 4 पार्ट्स में अगर बात की जाए तो एक है असेंडिंग कोलन, एक है ट्रांसवर्स कोलन, एक है डिसेंडिंग कोलन और एक है सिग्मोइड कोलन। तो कितने कोलन है? 4. असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। और सीकम के अंदर क्या मौजूद होता है? तो सीकम में होता है अपेंडिक्स। सीकम में क्या प्रेजेंट है? Appendix. तो ये रही अपेंडिक्स। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई बात? Yes, sir. ओके। तो इतना काम आप लोग कर सकते हैं सब लोग या नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा. ये सारी चीजें बेटा आपको याद करनी है सबको। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा.
अच्छा ये बताइए कि इसमें कुछ और पूछना है आप लोगों को, कोई भी ऐसी वर्ड्स, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, बताएं जल्दी सर से। हाँ ये जो आपने स्टमक के पार्ट्स, इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताए सर, जी इन्हें जी, आप डायग्राम में एक बार बता दीजिए। मैं डायग्राम से भी बताऊंगा। अभी तो ये मैंने एक रफली आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये तो बेटा सिंपल अभी फ्लो चार्ट है, अभी तो आप इसको डायग्राम में भी देखेंगे, लेकिन अभी अगर आप फ्लो चार्ट से अगर थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे तो आगे चल के डायग्राम में आपको आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? डायग्राम तो आएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि माउथ है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी, और किसी को नहीं देखना है, अपनी बॉडी को देखना है बेटा, अपनी बॉडी से ही समझना है। आप खुद देखिए कि खाना सबसे पहले माउथ में जा रहा है, फिर बक्कल कैविटी में जा रहा है, बक्कल कैविटी में देखें तो टीथ है, टंग है, ये सारे पार्ट्स हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये एल शेप का नजर आता है, दैट इज अ फेरिक्स। फिर फूड पाइप आ जाएगा, दैट इज इसोफेगस। फिर जे शेप्ड ऑर्गन आ जाएगा, जे शेप्ड ऑर्गन, दैट इज आ स्टमक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। कुछ बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. अच्छा ठीक है, जरा एक कोशिश और मैं कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है? जो चीज आप कह रही हैं मैं उसको भी एक बार देख लेता हूं। तो फिर से शायद एंड ना होने वाली है अभी। नहीं अभी नहीं हो रही। देखिए ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को सारा? यस सर। ओके, देख लीजिए, ये टंग वगैरह दिखाई दे रही है, यहां पर माउथ है या नहीं है? यस। ठीक है, ये फिर बक्कल कैविटी आ गई, देख लीजिए। फिर ये इसोफेगस आ गया। ये वाला पार्ट की बात करें तो दिस इज द फेरिक्स, क्लियर है? उसके बाद ये आ गया आपका स्टमक। इसको मैं अगली बार में पूरा डायग्राम बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? और ये वाला पार्ट मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, ठीक है? मीटिंग यहीं पर एंड कर देता हूं, ठीक है? और थैंक कल यू सर। सुबह में सुनिए, कल सुबह में क्लास होगी कितने बजे? तकरीबन 10 बल्कि 10 बजे, 10 बजे कल क्लास लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके।